नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल जो ट्रेन हादसा हुई थी तो उसके पीछे की वजह जो बताई गई है वो काफ़ी मतलब कि हम लोग से रिलेटेड है। देखिए, अपन लोग जो है मतलब हम लोग यानी कि जो ग्रुप डी में कैंडिडेट आते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर जो वैकेंसी के लिए फॉर्म आपने डाले हैं और उसमें अगर सिलेक्शन होती है तो ज़्यादातर चांसेस आपके ये हैं कि उसमें आपको यही वाला पोस्ट मिलेगा जो कि आज जिसकी वजह से कुछ हरकतें हुई या आप कह सकते हैं कि अभी तक चीज़ें क्लियर हुई है कि 7 लोगों की जान चली गई है। तो इन फ्यूचर जब भी आप इस डिपार्टमेंट में आते हैं जिसे हम ट्रैक मेंटेनर कहते हैं या गैंगमैन बोलते हैं या जो भी आप समझ सकते हैं, तो उसी की लापरवाही बताई गई है। और देखिएगा यहाँ पे दे रखा है ट्रैक के रख रखाव में हुई लापरवाही के कारण हादसा। ट्रैक के रखरखाव किसकी जिम्मेदारी है? ट्रैक मेंटेनर की है। यानी कि जो आप लोग में से 40,000 लोग इस पोस्ट के लिए आएंगे, 1 लाख की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें 40,000 के अराउंड आपके ट्रैक मेंटेनर के ही जो पोस्ट है उसके होते हैं। ठीक है, तो इसी की लापरवाही, हालांकि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क इसी का होता है और इसी इतना मतलब कि सोफिस्टिकेटेड ये वाला विभाग है कि थोड़ी सी भी चूक आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी हादसा का कारण बन सकती है। और देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो पेट्रोलिंग वाले हैं उनकी हो सकता है कि देखिए जांच कमेटी बैठेगी, उसके बाद पता चलेगा कि उस दिन कौन पेट्रोलिंग कर रहा था। और हालांकि जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर अधिकारी के कि ज़्यादा परेशानी होने वाली है। यानी कि उसके एसएससी हो, यानी कि जिसके अंडर वो पेट्रोलिंग वाले जो व्यक्ति होंगे वो काम करते होंगे। एसएससी के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। इवन डीआरएम तक भी चीज़ें पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास पटरी से उतरने के कारण हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत होने की सूचना, हालांकि जब ये पेपर छप रहा था तब तक 5 ही थे लेकिन अभी 7 हो गए हैं। और क्योंकि घायल लोग में से भी बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा है तो इस वजह से हो सकती है कि उसमें से 2 लोग और मतलब कि उनके साथ इस तरह की घटना हो गई कि उनकी भी मृत्यु हो गई। वहीं 20 से अधिक के यात्री घायल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। रेल हादसे के कारण विभागीय जांच के बाद पता चलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे ट्रैक के रख रखाव, देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, विशेषज्ञों को कहना है कि रेलवे ट्रैक के रख रखाव में लापरवाही होने के कारण हादसे हुए हैं। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस डोमोहानी में नागुरी रेलवे स्टेशन के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें ट्रेन के 1 दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ डिब्बों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। कहने का मतलब ये है कि देखिएगा ये जो डिरेल होता है ट्रेन, उसमें क्या होता है कि पटरी का इधर उधर हो जाना या टूटा रहना या जिस तरीके से चीज़ें हो, इवन मतलब हर एक मुद्दा आके यहीं पे अटकता है कि पटरी अच्छी जगह पे या अच्छे से नहीं थी। ठीक है, हो सकता है कि उसके जो पेच होते हैं वो निकला हुआ होगा। और पेट्रोलिंग के समय तो इसीलिए पेट्रोलिंग दिया जाता है कि ताकि जो पेग उसके होते हैं, यानी कि आप कील कह सकते हैं, जो मुड़ा हुआ कील होता है ना, उसको व्यवस्थित करना है। कई बार क्या होता है ना कि शताब्दी आने के बाद जो कुछ ढीले पेग होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए पेट्रोलिंग दिया जाता है हमेशा, रोज़ाना पेट्रोलिंग इसलिए किया जाता है कि पटरी व्यवस्था में हो। और पेट्रोलिंग किसका ड्यूटी में कौन से विभाग में आता है? इंजीनियरिंग विभाग के। वहीं जो ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं, गैंगमैन या ट्रैक मेंटेनर की हम बात कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आती है। तो पेट्रोलिंग अच्छे से हुई नहीं हुई, क्या लापरवाही हुई, क्या वो सिर्फ जो पेट्रोलिंग करने वाले थे वो चल के चले गए, मतलब कि देखे नहीं कि क्या इसमें व्यवस्था में कुछ दिक्कत है या खराबी है, पटरी में कुछ दिक्कत है या नहीं है। तो
विभागीय जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, देखिए ये ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप डी वाले बंदे के साथ ही बुरा बर्ताव होगा। बुरा बर्ताव इन द सेंस से कि सस्पेंड होगा, हालांकि बर्खास्त तो बहुत कम ही चांस है, टर्मिनेट जॉब नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी हादसा हुई है, और अगर लापरवाही हुई होगी, ज़्यादा जानबूझ के लापरवाही हुई होगी, तो हो सकता है कि इतनी बड़ी जो घटना के कारण उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है, यानी कि टर्मिनेट भी किया जा सकता है, यानी कि जॉब से भी निकाला जा सकता है। ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि देखिए 7 लोगों की जान जाना बहुत मायने रखता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप जब रेलवे ज्वाइन करें तो इन सभी चीज़ों को मतलब कि एक प्रायोरिटी दें, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी वजह से हम रेलवे से बने हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर रेलवे से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, एक सैलरी ले रहे हैं, तो हमारी ये नैतिक भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना 100% दें। और तो और, अगर चलो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पैसे तक नहीं है कि हम तनख्वाह लेते हैं तो काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी इस नैतिकता से भी मतलब कि जुड़ जाती है कि हमारी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान बच सकती है। मतलब इस तरीके की फीलिंग होनी चाहिए अगर आप रेलवे कल के डेट में ज्वाइन करते हैं तो आशा करते हैं जो भी लोग नए आएंगे, या ये जो लोग पुराने भी हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि अपनी जो ड्यूटी है, अगर 10% भी अगर देते हैं तो ईमानदारी से दीजिए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।